हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं लैटिस एनर्जी। सो व्हाट इज लैटिस एनर्जी? सबसे पहले हम समझते हैं कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। तो बेटा, लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज्ड व्हेन गैसेस आयंस कंबाइंस टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। दैट मीन्स अगर गैसेस आयन है, हमारे पास एक गैस का कैटायन है, एक गैस का एनायन है, ये दोनों कंबाइन होते हैं और एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो वहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी उससे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि हमारे पास एक कैटायन है A+ और एनायन है B-। ये दोनों कैसे हैं? गैसेस हैं। ये दोनों किस मीडियम में हैं? गैसेस मीडियम में हैं। और ये कंबाइन होकर के हमें क्या देंगे? AB देंगे और साथ में यहां पर क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। तो इस एनर्जी को हम कहेंगे बेटा लैटिस एनर्जी। इतना समझ में आ गया? जो लैटिस एनर्जी होती है बेटा, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी होती है। तो पहले हम प्रोसेस समझते हैं एक्सोथर्मिक का, कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो लैटिस एनर्जी होगी हमारी, वो कैसे फाइंड होगी। तो फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं बेटा हम, किसका? NaCl का। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि Na+ ले रहे हैं कैटायन गैस फॉर्म में, और प्लस क्या ले रहे हैं? Cl- गैस फॉर्म में। और ये Na आयन एंड Cl आयन कंबाइन होकर के हमें क्या देंगे? NaCl देंगे और साथ में हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, है ना। तो साथ में हमें एनर्जी जो मिलेगी वो कितनी होगी? 788 किलो जूल पर मोल। 788 किलो जूल पर मोल। तो ये एनर्जी जो है हमारी, ये लैटिस एनर्जी हो गई किसकी? NaCl की। ठीक है ना। अगर हम इसका डेल्टा H लिखें तो डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा -788 किलो जूल पर मोल। ये हमारी हो गई बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम गैसेस आयन, देन एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो यहां पर क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है। नेक्स्ट है बेटा हमारा और एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा कि जो यहां पर हम NaCl लेंगे वो हमारा होगा किसमें? सॉलिड फॉर्म में। और ये सॉलिड फॉर्म से क्या देगा हमें? आयंस देगा। Na आयन गैस फॉर्म में और प्लस Cl आयन, वो भी किसमें? गैस फॉर्म में। तो यहां पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यहां पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो होगी बेटा हमारी क्या? -788 किलो जूल पर मोल। और अगर इसका हम डेल्टा H लिखेंगे तो इसका डेल्टा H हमारा क्या हो जाएगा बेटा? +788 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। यानी कि द एनर्जी एब्जॉर्ब टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू गैसेस आयन। इस कंडीशन में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो क्या होती है? लैटिस एनर्जी होती है। तो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए लैटिस एंथैल्पी हम कैसे फाइंड करते हैं और कैसे होती है पॉजिटिव या निगेटिव, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बेटा ये सीखते हैं कि लैटिस एनर्जी को हम कैसे फाइंड करते हैं, या फिर हम ये कहें कि लैटिस एनर्जी का हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो यहां पर हम लैटिस एनर्जी क्या करने वाले हैं? फाइंड करने वाले हैं, है ना। तो लैटिस एनर्जी को फाइंड करने के बेटा 3 केस हैं। फर्स्ट केस जो है वो हमारा ये है कि लैटिस एनर्जी जो होती है, लैटिस एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ आयन के। यानी कि साइज ऑफ आयन जितना कम होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, वो भी इन ग्रुप, है ना। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप हैं उन ग्रुप की बात हम कर रहे हैं। किसी भी ग्रुप में लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? साइज ऑफ आयन के। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हम NaCl ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं? KCl ले रहे हैं। अब NaCl और KCl में Cl तो सेम लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो इनको हम स्किप कर देते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम की बात करते हैं। तो जो सोडियम आयन होता है उसका साइज क्या होता है? पोटेशियम से कम होता है, इसलिए लैटिस एनर्जी जो होगी बेटा वो सोडियम की
ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे कि BeO एंड MgO। अब यहां पर ये सेकंड ग्रुप है हमारा, और सेकंड ग्रुप में जो Be है वो मैग्नीशियम से क्या है, ऊपर है, यानी कि इसका साइज जो है वो क्या है, कम है, तो इसकी लैटिस एनर्जी जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा। सेकंड केस जो है इसका वो ये है कि लैटिस एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। इसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो भी इन पीरियड। किसी भी पीरियड के एलिमेंट के टर्म में या मॉलिक्यूल्स के टर्म में अगर हमें ऑर्डर फाइंड करना हो तो लैटिस एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, चार्ज की होगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि हमारे पास यहां पर है AlF3, दूसरा है हमारे पास यहां पर MgF2, और तीसरा है हमारे पास NaF। अब देखो बेटा, यहां पर एल्युमिनियम पे कितने चार्ज होते हैं, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज एल्युमिनियम पे कितने हैं, +3 हैं। मैग्नीशियम पे कितने हैं, +2 हैं। और सोडियम पे कितने हैं, +1 हैं। तो कह रहा है कि लैटिस एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज के, यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ AlF3 की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर MgF2 की और NaF की। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। थर्ड जो कॉन्सेप्ट है बेटा लैटिस एनर्जी को फाइंड करने का, वो बेस्ड है चार्ज एंड साइज पे, यानी कि चार्ज जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है किससे, साइज से, है ना। यानी कि अगर हमें ऐसे एग्जांपल गिवन हो लाइक NaF एंड MgCl2, और यहां पर हमसे ये पूछे कि लैटिस एंथैल्पी जो है वो किसकी ज्यादा है, तो बेटा सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1 का चार्ज होता है, और मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, +2 का चार्ज होता है। तो चार्ज यहां पर किसका ज्यादा हुआ, मैग्नीशियम का। और थर्ड केस क्या कह रहा है कि चार्ज जब ज्यादा होगा साइड से तो उसकी लैटिस एंथैल्पी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर MgCl2 की जो लैटिस एंथैल्पी है या लैटिस एनर्जी है वो NaF से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये है बेटा लैटिस एनर्जी का फुल कॉन्सेप्ट, जिसकी हेल्प से आप लैटिस एनर्जी का ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हो, और लैटिस एनर्जी क्या होती है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना